एक सवाल का जवाब दे दीजिए जी। धर्म परिवर्तन ये क्या एजेंडा है? देखिए, अगर धर्म परिवर्तन कोई कराता, हमारे देश में सीआरपी की धारा है, आईपी की धारा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में जिसमें लड़का मुस्लिम ही रहे, लड़की हिंदू ही रहे, आपके हिसाब से शादी होनी चाहिए ना? अलाउड है ना? बिल्कुल। फिर उसे तो नाजायज करार दे देते हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल है ना। अरे जो नाजायज बोलते हैं वो नाजायज बोलते, इधर से बोलेंगे। अरे मैं कह रहा हूं 10 लाख लड़कियों को हिंदू बना दिया, मुसलमान लड़कियों को उन्हें भगवान ट्रैप में फंसा। मुस्लिम फिर उन्हें मैं बुलाता हूं लड़कियों को, सबूत के तहत बुलाता हूं। फिर उन मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते जो ऐसी शादियों को नाजायज ठहराते? देखिए, जो उनका नजरिया है, जो प्यार करने वाले होते हैं वो ना धर्म को मानते ना किसी चीज को मानते। साली गलत है ना? गलत है, मानना चाहिए जिससे प्यार हो जाए। प्यार जीतता है हमेशा, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत जीतती है हमेशा, नफरत हारती है। मैं कहता हूं सब मोहब्बत करना सीख जाओ। बोलिए यहाँ पर खड़े होकर नेशनल टीवी पर कि सुबूही खान की एक हिंदू लड़के के साथ शादी जायज है। बिल्कुल। मुझे क्या पता आपने किस तरीके से की है, किस तरीके से मैरिज एक्ट में की है। तो सही है आपने की, आप खुश है ना? आप खुश है ना? आप सूट केस में तो नहीं जाएंगी, आपका डर खत्म हो गया। जायज है, बोलिए। मैं क्यों बोल दूं तुम्हारी बात? तुम बोलिए ना। जायज है, बोलिए। ये नहीं बोलेंगे जायज, ये जायज नहीं बोलेंगे, जायज नहीं करेंगे, जायज नहीं करेंगे। आपने बोला जायज, मैं चर्चा नहीं कर सकता। आपकी यही मैं एक्सपोज करना चाहती थी, यही एक्सपोज करना चाहती थी कि यहाँ पर बैठकर मीठी मीठी बातें बताते हैं। हिंदू लड़की तो कर सकती है मुसलमान लड़के से शादी, लेकिन मुसलमान लड़की नहीं कर सकती। संविधान का ही वो है, स्पेशल मैरिज लड़कियों को फंसाने का एजेंडा इनकी शादी सही है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर वो कानून है, उसके तहत इनकी शादी लीगल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लीगल है। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, जब कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये बैठकर कहते हैं अगर ये इस्लाम के नुक्ते नजर से ये शादी गलत है, नाजायज है, तो उसके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज करते हैं, कहते हैं, आपको दिखाने की और जुनून की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, जो महिला पहलवान है हमारी, वो भी तो हिंदू बेटियां हैं इनके जैसी, जो हमारी बहनें बैठी है और लड़की बैठी है, उनके खिलाफ आपने क्या आवाज उठाई? संगीत रागी जी, जवाब दूंगी। नहीं समीर, इस बात का जवाब दूंगी। मेरा नाम है सुबूही खान। एक सेकेंड, 01 से मेरी ट्विटर आईडी पर जाकर देखिए, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सुबूही खान ने ट्वीट किया था, उसी दिन एफआईआर हुई है दोपहर में उनके ऊपर। बकवास करते हैं। किसी पार्टी की गुलाम नहीं हूं मैं, सच की बात करती हूं। किसी पार्टी की गुलाम नहीं हूं मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारत की प्रवक्ता हूं। अगर मेरे देश की बेटियों के साथ कुछ गलत होगा, लव जिहाद तो लव जिहाद बोलूंगी। बकवास करते हैं, बकवास आप करती है। ठीक है। यहाँ पर हाँ रागी साहब देखिए, अभी हाजी साहब ने जिन बातों का जिक्र किया कि हाँ अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु स्पेशल मैरिज एक्ट की शादियों को नाजायज ठहरा रहा है तो वो भी गलत है, वो उसके खिलाफ भी बोलते हैं। समीर जी, ऐसे कई डिबेट हुए हैं इसी फिल्म सिटी में, और मैंने मौलानाओं से पूछा है कि क्या जो मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं है तो आप हमको गलत बता दीजिए। और बहुत पढ़े लिखे लोग थे ये, ऐसे वाले नहीं मौलाना, बहुत पढ़े लिखे मौलाना ने, तो उन्होंने कहा, मैंने मौलाना पढ़े लिखे, जैसे आप पढ़े लिखे ऐसे ही वो पढ़े लिखे, बताइए उनका। अब तो वो बेचारे गुजर गए। मौलाना देहलवी एक बड़े बेचारे बहुत काबिल आदमी थे, और वो मैं अभी भी, वो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, मैं उनसे पूछता था, और ये मेरी पुस्तक भी है, इस्लाम पर ही मैंने लिखा है इसी कारण से। और इसमें मैं कोट कर सकता हूं कि यदि आपको लड़का बहुत पसंद है, आप मुस्लिम है, यदि वो लड़का हिंदू या कोई और है, तब तक आप उससे निकाह नहीं कर सकते हैं जब तक वो धर्म में परिवर्तन न कर ले। और ये उल्टा भी है। दूसरा, यदि आपको लड़की पसंद है, यही कारण है कि ये दबाव डाला जाता है शादी के पश्चात भी, और इसीलिए इसको लव जिहाद कह, क्योंकि ये एक एजेंडा की तरह है। जो इस्लाम का शासन जहां पर नहीं है
वहां पर इस्लाम का शासन लेने के लिए आप जनसंख्या वृद्धि कीजिए, इसीलिए ये जनसंख्या नहीं कम करना चाहते हैं, यही इसीलिए ये रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं और ये पूरी दुनिया में करते हैं। इसीलिए फ्रांस में वहां कहा गया फ्रांस की लड़कियां इन मुसलमानों से शादी मत करो। इस देश में फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जिसको जिससे शादी करनी है करो, और चाहे भगवाधारी धर्मगुरु हो, चाहे अगर कोई मौलाना एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो, बहिष्कार करिए। प्रोग्रेसिव हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, यहाँ बैठे हो, नौजवान है हमारे साथ, यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं, उनकी राय ले लेते हैं। चाहे बागेश्वर बाबा हो और चाहे कोई कट्टरवादी इस्लामिक नहीं, चाइना में प्रोग्रेशन है, क्योंकि वो मस्जिद के मीनार को कहते हैं कि मस्जिद की मीनार को तोड़ देते हैं। आप नौजवानों की बात भी आज सुनना बहुत जरूरी है। तो ऑडियंस हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि उनके भी कई सारे सवाल हैं। तो बताइए आपका क्या सवाल? हाँ बोले। मेरा ये सवाल है कि जैसे सब कह रहे हैं कंप्लेंट और ये लेके आओ, रिकॉर्ड्स लेके आओ, पहले आप ये देखिए कि जो क्रिमिनल था उसकी मेंस रिया तो थी ना, लॉ पढ़ते हैं सब तो देखते हैं ना। एक्ट सीरियस तो हम सब ने देख लिया कि उन्होंने एक्ट करा, पर मेंस रिया देखिए कितनी डीप प्लानिंग है, स्टार्टिंग से ये लोग लगे हुए हैं ये सब करने के लिए। और मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि जितनी भी मुस्लिम लड़कियों हैं उनको बदलवा रहे हैं, उनको हिंदू में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। वो जस्ट ये कि हमने कुछ बात बोली, कम बैक। सवाल का जवाब आप क्या चाहती, कौन दे, जल्दी बताइए। उसको घर वापसी कहते हैं। वो अगर कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू धर्म अपना लेती है उसे कहते हैं घर वापसी हो गई। कुछ और आप कुछ कहना चाहते हैं? आप एनीबडी एल्स? हाँ मैम, मुझे ये पूछना है कि अगर ये बोल रहे कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, तो हर केस में मुस्लिम ही क्यों सामने आ रहे हैं? हिंदुओं के साथ अगर मुस्लिम के ही कोस क्यों आ रहे हैं? आप मेरे को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे धर्मों में हिंदुज़म में होता है, सिखिज़म में होता है कि हम लड़कियों को छूट देते हैं कि गुरुद्वारे जाके वो प्रार्थना करे, मंदिर जाके प्रार्थना करे। लेकिन आपने जैसे बात कही कि ये सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि मुस्लिम धर्म में रिवाज ही नहीं है कि वो मस्जिद में जाके इबादत कर पाए। वो आप बोलते हैं कि घर में रह के इबादत करें। चलिए देखिए, सबकी अपनी अपनी राय। वक्त हमें इतने की इजाजत देता था। रागी साहब, विवेक जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में तमाम लोग मौजूद थे, तमाम खास मेहमान मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये सोचकर कि ये समस्या नहीं है, मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जब इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई भी ऐसे केसेस में सख्त जरूरी है ताकि उसे नजीर के तौर पर रखा जा सके और कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके, ऐसा धोखा देने की हिम्मत ना कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।